बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से, जो कि वाराणसी से आ रही है। पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक। इस बैठक में सीएम शिवराज ने प्रेजेंटेशन दिया है। पीएम मोदी के सामने विकास का जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है वो रखा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश का विकास होगा। तो इस वक्त बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ ये जो बैठक है, इस बैठक में सीएम शिवराज ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और इसके मद्देनजर विकास की उन्होंने बात की है। विकास का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। तो पीएम मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश का विकास। तो 12 ऐसे राज्य जहां के मुख्यमंत्री मौजूद इस खास बैठक में, और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उसे प्रधानमंत्री के सामने रखा है और इस प्रेजेंटेशन को देते हुए उन्होंने विकास की बात की है। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के सानिध्य में ही प्रदेश का विकास। तो पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश के विकास की बात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और साथ ही बैठक में सीएम शिवराज ने प्रेजेंटेशन दिया है अपने राज्य को लेकर, उसके विकास को लेकर। अपना एक प्रेजेंटेशन उन्होंने जो तैयार किया था वो प्रधानमंत्री के सामने रखा है। इस खास बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन विकास के मद्देनजर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रखा है। साथ ही जेपी नड्डा को भी आप इस वक्त देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी के सामने उन्होंने जो विकास का रोड मैप सीएम ने रखा है, उसकी यहाँ पर हम बात करें, उसका जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से ये रोड मैप होगा विकास की और क्या कुछ अहम बातें, खास बातें कही गई हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये जो बैठक है, ये बैठक चल रही है पीएम के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक। पीएम मोदी ने के सामने जो विकास का रोड मैप है वो रखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो सीएम के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक है और ये इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं पहुंचे हैं खासतौर पर इस बैठक में और अपने अपने राज्यों के लिए प्रेजेंटेशन देंगे। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रभु पटेरिया, रेजिडेंट एडिटर। सर, आप इस वक्त ये जो बैठक की हम तस्वीरें देख रहे हैं और कई राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इस दौरान पहुंचे हैं, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्रेजेंटेशन जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर दिया है। देखिए गीतांजलि, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं और खासकर पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके साथ कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में जो कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन के प्लांट नए बनाए गए, कोविड केयर को लेकर तरह तरह के उपाय सरकार ने किए, उन तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री ने उस कॉन्क्लेव में दिया है। जो मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हो रहा है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, पूरा विकास पर फोकस, इस पर बातचीत रखी गई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश ने इस सम्मेलन के ठीक पहले ही प्रदेश के 2 बड़े शहरों में, इंदौर और भोपाल में, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है। उसके बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि एक कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए और मजबूत करने के लिए प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि के क्षेत्र में भी विकास के कार्य हो रहे हैं, खेती से लोगों, किसानों की आय को बढ़ाना, और इसके साथ ही तमाम तरीके से जो विकास के कार्य कराए जा रहे हैं प्रदेश में, वो सारी जानकारी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने वहां पर दी है। सर, ये विकास की बात हो गई है, इसमें कोरोना के टाइम में जो काम राज्य सरकार ने किया उसकी बात हो गई है, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो गई है। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसी बातें हैं जिन्हें रखा गया होगा। ये पूरा एक रोड मैप तैयार करके रखा गया है और साथ ही ये भी आप कहीं ना कहीं कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो अपनी राज्य के लिए कुछ खास चीजें मांगते भी हैं। तो क्या इस प्रेजेंटेशन में राज्य को कोई सौगात देने की बात का भी जिक्र है? गीतांजलि, प्रेजेंटेशन जो बन के गया है इसमें से कोई डिमांड यहाँ पर रेज नहीं की गई है। खास यह है कि प्रदेश में क्या बेहतर हुआ है। कोरोना का जो संक्रमण काल आया था, जब राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसके बावजूद किसी भी वर्ग को बगैर तकलीफ पहुंचाए सभी के विकास करना, कोरोना को कंट्रोल करना, और मध्य प्रदेश का एक अनूठा मैकेनिज्म रहा है कोरोना कंट्रोल के लिए कि गांव से लेकर शहरों तक कमेटियां बनाई गई थी कोरोना को लेकर।
उन कमेटियों को ये पावर दिया गया था कि अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने उसका निर्णय वो खुद ले सकते हैं, कैसे क्या क्या छूट देनी है वो निर्णय वो खुद ले सकते हैं। और उसकी वजह से प्रदेश में कोरोना को बहुत बेहतर ढंग से काबू किया गया, इसकी प्रधानमंत्री ने भी पिछले दौरान तारीफ की थी। अब जबकि तीसरी लहर का खतरा दिखाई दे रहा है तो इस पर भी फोकस करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जो मध्य प्रदेश का मॉडल है इसको दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं कि लोगों को खुद एम्पावर किया जाए, उनको ये बताया जाए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो किस तरीके से छूट दे सकते हैं, कैसे अपना रोजमर्रा का कामकाज जो छोटे व्यवसाय है उनको चलाया रखा जा सकता है। तो ये एक पूरी की पूरी इसके बारे में ये जानकारी मुख्यमंत्रियों को जो सभी राज्यों के प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद थे ये शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सर साथ ही इसके साथ ये भी थोड़ा सा आप बताएं, बहुत ही अलग तरह से एक अनूठी ये पहल हम कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है कि कुछ इस तरह से लगातार मीटिंग्स हों और अपनी जो प्रदेश का प्रेजेंटेशन कुछ इस अंदाज में दिया जाता हो। तो एक अलग तरह की अनूठी पहल है और कहीं ना कहीं लोगों को भी, जनता को भी ये पता रहता है कि प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, जिससे पहले कहीं ना कहीं जनता जो है वो त्रस्त रहती थी कि कुछ पता ही नहीं चलता है प्रदेश में क्या है। तो एक बेहतर पहल इसे हम माने। हाँ बिल्कुल गीतांजलि, बहुत बेहतर पहल है और खासकर हम यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल देख रहे हैं, चाहे पिछला कार्यकाल हो या ये कार्यकाल हो, इस तरीके के मुख्यमंत्री के सम्मेलन और भाजपा से मुख्यमंत्रियों के होते रहते हैं। दिल्ली में भी हो चुके हैं, जो पार्टी के फोरम पर भी हुए हैं और उसमें इस मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से बुलाना बैठाने से एक ये होता है कि दूसरे राज्य में क्या काम हो रहा है, किसी स्कीम पर वहां कितना अच्छे से काम हो रहा है, क्या कमियां रह गई आपके राज्य में, वो लोग समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयरिंग हो जाती है। और इसके अलावा उनको एक डर रहता है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर से किसी का नियंत्रण है, कोई उनको देख रहा है, उनको अच्छे काम की तारीफ कर रहा है और कहीं पर भी यदि कोई कमी रह जाती है, गड़बड़ी रह जाती है तो डांटने फटकारने समझाने वाला व्यक्ति मौजूद है। तो ये जो डर का माहौल है या डर का जो भाव है ये कहीं ना कहीं उनके कामकाज को बेहतर बनाता है। गीतांजलि बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पता रहता है प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कि भाई जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसको कोई जानने वाला समझने वाला है और उसके बारे में पूछने वाला भी है। प्रदेश की जनता को तो ये अधिकार होता ही है, लेकिन इससे पहले ये नहीं देखा गया था कि खुद प्रधानमंत्री इन सब बातों को पूछें, प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है कि एक अनूठी पहल है। साथ ही इस बैठक पर और क्या कुछ खास है सर, क्या कुछ आप हमें बता पाएं, कुछ अहम जानकारियां इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए बैठक हालांकि काशी में हो रही है, मध्य प्रदेश तक जो हमारे तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। कुछ मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने जरूर, चूंकि बहुत बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो कहीं ना हल्का सा जो प्रधानमंत्री का जो भाव आया है तो कुछ मामलों को लेकर नाराजगी का भाव वहां पर आया है कि जहां पर बेहतर काम होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। खासकर किसानों की आय को दोगुना करने का मामला है, वो कई राज्यों के लिए समान स्थितियां रही हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि कृषि कानून को लेकर कोई खासा विरोध नहीं रहा, प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न रही, लेकिन जहां पर इसकी कोई संभावना दिखती थी या किसानों को इस बारे में ढंग से समझाया नहीं जा सका, वो एक मसला वहां पर चर्चा में आया है, ऐसी जानकारी आ रही है। जाहिर सी बात है। और सर इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जहां देखा जाए इस बैठक में कई और मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मुख्यमंत्री अगर अपने प्रदेश का प्रेजेंटेशन देता है, विकास की बात करता है, जो उसने काम किया उसकी बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं वो भी ये देख लेंगे, आकलन कर लेंगे वहीं के वहीं कि भाई देखिए अभी हमने ये नहीं किया है, इस प्रदेश में ये हुआ है, अब हमें ऐसा बदलाव करना होगा। इसलिए बार बार वही है कि बेहतर तरीके से ये चीजें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रदेश की बात करें, जैसे अभी हमने कोविड का जिक्र यहाँ पर किया है, तीसरा वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, हालांकि बहुत खतरनाक नहीं है, शुरुआती रिसर्च तो यही कहती है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले हमने डेल्टा के दौरान देखा था कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में प्रदेश सरकार कितनी और तैयार है? क्या इस प्रेजेंटेशन में इसके लिए भी बात रखी गई है कि देखिए हम इस तरह से आने वाले वक्त के लिए भी तैयार हैं और हमने ये तैयारियां और कर ली हैं? बिल्कुल गीतांजलि, एक चैप्टर इसको कोरोना के जो तीसरी लहर है संभावित उससे बचने को लेकर था इसमें प्रेजेंटेशन में, और प्रदेश में कैसा वैक्सीनेशन हुआ है। जो सिंगल डोज है वो 90% करीब हो चुका है प्रदेश में, सेकंड डोज लगाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अलग से अभियान चला रही है, बार बार एक ड्राइव चलाई जाती है। तमाम प्रभारी मंत्री जो है उनको ये कहा गया है, नेताओं को कहा गया कि अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करें।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को लगाया गया था कि वो अपने जिले में जो ऑक्सीजन प्लांट लगे उनके ट्रायल रन करके देखें कि कितनी ऑक्सीजन वहां पर उत्पादन क्षमता है, क्या प्लांट सही ढंग से काम कर रहे हैं, यदि कोई इस तरीके से कोरोना की महामारी फिर आक्रमण बिल्कुल करती है बिल्कुल। तो और आगे किस तरह की ऑक्सीजन तैयारी है प्रदेश सरकार की, वो भी बात रखने की यहाँ कोशिश है। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।